सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। सहरसा में सहरसा 1, महसी 2, सिमरी बख्तियारपुर 3 और सोनबरसा राज 4। सहरसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ वर्तमान में आलोक रंजन विधायक हैं। आलोक रंजन को बीजेपी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है और वहीं महागठबंधन से आईआईपी पार्टी के उम्मीदवार आईपी गुप्ता को महागठबंधन यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि आलोक रंजन जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी समा बांध रखा था और आखिरी पल तक चुनाव के अंतिम के दो दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी जोरदार सभा यहाँ की थी। अब कमोबेश स्थिति ये है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन चुनाव के बाद जो महिला मतदाता का रुझान सामने निकल के आ रहा है, वो कुछ उसका रुझान जो है सो एक अलग समा बांध पाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों में अगर किसी की जीत होती है तो महज 1500 का ही अंतर रहेगा। अब हम महसी विधानसभा की अगर बात करें तो महसी विधानसभा में राजद के प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण हैं और एनडीए के प्रत्याशी गुंजेश्वर शाह वहाँ पर हैं। पिछली दफ़ा के चुनाव में गौतम कृष्ण भी 1500 मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इन 5 साल के दरमियान उन्होंने कड़ी मेहनत की है। अब वहाँ अगर महागठबंधन के बीच अंदरूनी कुछ खटास ना पैदा हो तो रिजल्ट वहाँ भी चौंकाने वाला होगा। ऐसे कि हालांकि वहाँ भी चुनाव प्रचार में एनडीए ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। कहना मुश्किल होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। सिमरी बख्तियारपुर की अगर बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी पार्टी के मत में अगर बिखराव हुआ होगा तो यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार जो खानदानी नवाब परिवार से हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ एनडीए के लोजपा प्रत्याशी ने भी दमदार चुनौती दे रखी है। यहाँ एनडीए के माफ कीजिएगा, यहाँ लोजपा आर के समर्थित प्रत्याशी संजय सिंह थे, उन्होंने भी अपनी दावेदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार उनका चुनावी कैंपेन किए और इस दौरान आरजेडी से राजद से महागठबंधन के लिए तेजस्वी ने भी अपनी सभा बांध रखी थी। स्थिति कांटे की बताई जा रही है। अब रिजल्ट उन लोग का जो भी हो। बात करें अगर हम सोनबरसा राज की, तो सोनबरसा राज में रत्नेश सादा जो कि जेडीयू से मंत्री भी हैं और वो चुनाव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने वहां सरिता पासवान को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा में चुनाव से एक दिन पहले तक एनडीए प्रत्याशी को महागठबंधन उम्मीदवार की तरफ से कड़ी चुनौती दी जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि मतदान के कुछ घंटे पहले मतदाता के मन में आए बदलाव ने यहाँ के समीकरण को बिगाड़ के रख दिया गया है। यहाँ भी कमोबेश कांटे की टक्कर है। रिजल्ट जो भी हो, प्रत्याशी जो भी निकले, लेकिन अंतर 1500 का ही रहेगा, कुछ ज़्यादा का नहीं रहेगा। कुल मिला के यहाँ का राजनीतिक समीकरण फिलहाल यही बताता है। धीरज कुमार सिंह, बिहार तक, सहरसा।